हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया एडवेंचर 0.4। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझे जाते हैं कि ये अधिकार होने जरूरी ही है। ये अधिकार उस देश के नागरिक को दिए जाते हैं जो नागरिक उस देश का होता है। जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे भारत के मौलिक अधिकारों की, तो ये मौलिक अधिकार सिर्फ हमारे देश के नागरिक को दिए जाएंगे और इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार सभी व्यक्ति के जितने भी नागरिक हैं उन सभी का रक्षा करता है। अभी फिलहाल हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब है कि हमारे देश में जितने भी नागरिक रहते हैं उन सभी को हर चीज़ में समानता दी जाएगी। मतलब कि सरकार की तरफ से किसी में कोई भी भेदभाव नहीं किए जाएंगे। जैसे कि उनको कानूनों की समानता दी जाएगी, वैसे बिल्कुल नहीं कि गरीबों के लिए कानून अलग और अमीरों के लिए कानून अलग, या फिर जाति धर्म के हिसाब से कानून अलग अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी को कानून की समानता दी जाएगी, सामाजिक आधार पर समानता दी जाएगी, अवसरों पर समानता दी जाएगी। जैसे कि अगर जॉब है कहीं पे या कोई काम है कहीं पे, तो सभी को समानता अवसर दी जाएंगी। अगर कहीं पे कंपटीशन हो रहा है तो अवसर की समानता और छुआछूत की समानता, किसी को जाति धर्म या लैंगिक मसलों पर या किसी भी चीज़ पे छुआछूत नहीं किए जाएंगे। मतलब कानून हो, सामाजिक स्थिति हो, अवसर या छुआछूत, सभी में समानता दी जाएंगी। ये होता है समानता का अधिकार। अब दूसरा कानून है मौलिक अधिकारों में, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता किस किस चीज़ की, चाहे वो विचारों की स्वतंत्रता हो, मतलब हम अपने विचार रख सकते हैं, चाहे हम समुदाय बनाना चाहते हैं, कोई संघ या कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, उसकी हमें स्वतंत्रता है। भ्रमण करने की, कहीं पे घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं पे रहने की स्वतंत्रता है, और कोई भी अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। अब यहाँ पे घूमने की तो ये मतलब नहीं है कि आप किसी के घर में जाकर घुस जाएं। निवास है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर में रहने लग जाएं। हर चीज़ का कानून बने हैं बहुत सारे। विचारों की स्वतंत्रता के मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वो आप दूसरों के सामने व्यक्त कर देंगे। ये विचार, समुदाय, संघ और भ्रमण सबके लिए कानून बने हुए हैं। मतलब हम अपना विचार रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार चुप कर देगी। अगर हमें कुछ गलत नज़र आता है तो हम अपना विचार रख सकते हैं ना, ग्रुप भी बना सकते हैं। ग्रुप भी किसी गलत मकसद के लिए नहीं होना चाहिए। और हम कहीं पे भी घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें किसी स्टेट में जाने में या किसी जगह पे जाने पे मना हो। हम किसी भी जगह पे जा सकते हैं। जैसे हम बिहार में रहना चाहते हैं या फिर यूपी में रहना चाहते हैं या एमपी में रहना चाहते हैं, हम जहाँ पे रहना चाहते हैं वहाँ पे जाकर रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कानून होते हैं, कानून के दायरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सामान उठाए और किसी के घर में घुस के रहना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और व्यवस्थाएं की स्वतंत्रता भी यही कहती है कि हम कोई भी व्यवस्था करते हैं तो वही व्यवस्था कानून बताता है कि ये व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इलीगल व्यवस्था लेकर बैठ जाएं। इसके बाद आता है शोषण के विरोध। तो शोषण में आता है जैसे कि बाल शोषण होता है। 14 साल से पहले के बच्चों को काम में लगा दिया जाता है, उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है, या फिर कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं कर सकता है, मारपीट वगैरह, या फिर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बेच नहीं सकता या फिर खरीद नहीं सकता। ये सब शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता में है कि हम कोई भी धर्म अपने मर्जी से अपना सकते हैं या छोड़ सकते हैं, और कोई भी इसके लिए दबाव नहीं डाल सकता। हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। और हम अपने धर्म के प्रचार के लिए जो राशि इकट्ठा करते हैं, जैसे चंदा वगैरह लेते हैं, और इसके लिए भी स्वतंत्रता है। और धार्मिक स्थलों में जाकर शिक्षा दी जाती है, जैसे कि मदरसों में पढ़ाई की जाती है, या फिर मस्जिदों में पढ़ाया जाता है, या फिर मंदिर में भी पढ़ाया जाता है।
जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं सब में भी पढ़ाया जाता है, चर्च में भी पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए भी सरकार कोई रोक टोक नहीं लगाएगी। तो इसकी भी फुल स्वतंत्रता है और इसी को कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। के बाद आता है नंबर 5 पे संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। जितने भी धर्म हैं सभी धर्म या फिर सभी भाषा, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के संस्था खोल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये सब बनवाए जाते हैं। ये सब संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार में ये आता है कि हम कोई भी धार्मिक स्थल बनवा सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संस्था खोल सकते हैं या फिर अपनी भाषा को बचाने के लिए हम ये सब कर सकते हैं। इसके लिए पूरी स्वतंत्रता है। इसके बाद नंबर 6 पे अधिकार आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को ऐसा लगता है किसी राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। ये वाला अधिकार बाकी अधिकारों का गारंटी देता है। मतलब उसको ये लगता है कि यहाँ जो मेरा मौलिक अधिकार है उसको उल्लंघन किया गया है, तो इस वाले संविधान उपचार के अधिकार को लेके वो अदालत में जा सकता है और इसके लिए वो FIR भी दर्ज करवा सकता है। तो आई होप कि आपको ये मौलिक अधिकार से संबंधित जानकारी अच्छी लगी होगी।